नमस्कार। आइए आज आध्यात्मिक साहित्य के सबसे गहरे पलों में से एक की यात्रा करते हैं। ये सफर है ईश्वर के बारे में जानने से लेकर उसे सचमुच साक्षात अनुभव करने तक का। यही यही वो सवाल है जो भगवत गीता में अर्जुन की एक ऐसी महागाथा को शुरू करता है। एक ऐसी खोज जो जितनी शानदार थी उतनी ही भयानक भी। तो चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, अर्जुन की जो यात्रा है ना, वो एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरी आध्यात्मिक समस्या से शुरू होती है। और वो समस्या है जो हम जानते हैं और जो हम असल में महसूस करते हैं, उसके बीच की खाई। और इस सफर को समझने के लिए दो शब्दों का फर्क जानना बहुत जरूरी है, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान मतलब थियोरी, ईश्वर के बारे में सब कुछ पढ़ लेना, जान लेना। और विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, ईश्वर को सीधे सीधे अनुभव कर लेना। इस स्लाइड पर देखिए कितना बड़ा फर्क है दोनों में। ज्ञान की अवस्था में हम कहते हैं दुनिया भगवान में है और भगवान दुनिया में है। लेकिन जब विज्ञान यानी साक्षात्कार होता है तो अनुभव ये होता है कि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक होता है नक्शे पर पहाड़ को देखना और दूसरा है सच में उस पहाड़ पर चढ़ना। एक सिर्फ जानकारी है और दूसरा एक जीती जागती सच्चाई। और बस इसी एक समझ के फर्क से इंसान के सामने दो बिल्कुल अलग रास्ते खुल जाते हैं। और यकीन मानिए, ये कोई मामूली रास्ते नहीं है, दांव पर बहुत कुछ लगा है। पहला रास्ता है महात्माओं का, जिनकी दृष्टि एकदम साफ होती है, जिन्हें विज्ञान हो चुका है। वे पूरी तरह से दैवीय प्रकृति की शरण में रहते हैं। उनका मन भटकता नहीं, वो एकनिष्ठ होकर भक्ति करते हैं, क्योंकि वो ये जान चुके होते हैं कि ईश्वर ही हर चीज का अविनाशी स्रोत है। और फिर आता है दूसरा रास्ता, जहां मामला बिल्कुल उल्टा है। इस रास्ते पर अगर दिशा सही नहीं है तो दुनिया का बड़े से बड़ा ज्ञान, बड़ी बड़ी उम्मीदें और सारे कर्म सब के सब बेकार हो जाते हैं, व्यर्थ। ये बहुत ही गहरी और गंभीर बात है। तो अब अर्जुन जो थ्योरी समझ चुके हैं वो एक कदम और आगे जाते हैं। अब उन्हें सिर्फ जानना नहीं है, अब उन्हें देखना है। वो कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वो अपना सार्वभौमिक, अपना ब्रह्मांडीय रूप दिखाएं। और बस यहीं पर कहानी हमेशा के लिए बदल जाती है। ये वो पल है जब ईश्वर इंसान को एक ऐसी हकीकत देखने की शक्ति देता है जो हमारी साधारण समझ और आंखों से बिल्कुल परे है। तो अर्जुन ने आखिर देखा क्या? जरा कल्पना करने की कोशिश कीजिए। अनगिनत चेहरे, अनगिनत आंखें हर दिशा में देख रहे हैं। दिव्य शस्त्रों से सजा एक ऐसा रूप जिसका तेज मानो हजारों सूरज एक साथ आसमान में चमक उठे हों, उससे भी कहीं ज्यादा था। और सबसे हैरान करने वाली बात, पूरा का पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के शरीर के बस एक छोटे से हिस्से में सिमटा हुआ था। और ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है। सुनिए अर्जुन खुद क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि उन्हें उस एक शरीर में सारे देवी देवता, हर तरह के जीव, सारे ऋषि मुनि, दिव्य नाग, सब कुछ एक ही दिव्य सत्ता के हिस्से के रूप में नजर आ रहा है। लेकिन ये दर्शन सिर्फ भव्य और सुंदर नहीं था, ये भयानक भी था। कृष्ण का वो उग्र रूप इतना विशाल और शक्तिशाली था कि उसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सारी जगह को भर दिया और तीनों लोग डर से कांप उठे। मतलब ईश्वर का साक्षात्कार जितना हैरान करता है उतना ही डरा भी सकता है। तो ये जो कॉस्मिक स्पेक्टिकल था, इसका अर्जुन पर क्या असर हुआ? चलिए अब उस पर आते हैं, जो कि बहुत ही मानवीय है, बहुत ही रिलेटेबल है। अर्जुन की हालत देखिए। वो कहते हैं, इस अद्भुत रूप को देखकर मैं खुश तो बहुत हूं, लेकिन मेरा मन डर से कांप रहा है। मतलब सोचिए, एक तरफ खुशी है और दूसरी तरफ ऐसा डर जो मन को बेचैन कर दे। ये दिखाता है कि ईश्वर का सीधा अनुभव एक इंसान के लिए कितना ओवरवेलमिंग हो सकता है। और इसी डर और आश्चर्य के मिले-जुले भाव में अर्जुन का सारा अहंकार पिघल जाता है। उनका पूरा नजरिया, उनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल जाता है। अब कृष्ण उनके लिए सिर्फ सारथी या दोस्त नहीं रहे, वो उन्हें जगत के पिता के रूप में देखते हैं और अपने पिछले हर मजाक, हर बराबरी वाले व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं। इस अविश्वसनीय और दिल दहला देने वाले अनुभव के बाद अब कृष्ण सबसे गहरा रहस्य बताते हैं। ये इस पूरी शिक्षा का, इस पूरी यात्रा का क्लाइमैक्स है। और वो रहस्य है शरणागति, यानी पूरी तरह से सरेंडर कर देना। अब इसका मतलब हार मान लेना या कमजोर पड़ना बिल्कुल नहीं है।
इसका मतलब है अपने जीवन की बागडोर, अपने कर्मों के फल की चिंता, सब कुछ पूरी तरह से ईश्वर को सौंप देना, एक अटूट भरोसे के साथ। और फिर आता है वो श्लोक जिसे गीता का सार भी कहा जाता है। भगवान कहते हैं, सारे धर्मों को, मतलब सही गलत के सारे बोझ को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। ये ईश्वर की तरफ से एक सीधा आदेश भी है और एक बहुत गहरा वादा भी। तो बस यही एक गहरा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। सब कुछ छोड़ देने का, उस परम सत्ता पर पूरी तरह से निर्भर हो जाने का असल में क्या मतलब होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो गीता के केंद्र में है और आज भी हम सभी के लिए उतना ही मायने रखता है।